सुबह जैसे ही सोन ये देखने के लिए अपने घर से बाहर आया कि सारे लोग होली अच्छे से खेल रहे हैं या नहीं, तभी अचानक से 4-5 लड़कों ने सोन को घेर लिया और फिर उन लोगों ने सोन को नाले में पटक पटक कर रंग लगाया है। और फिर सोन जैसे तैसे उन लड़कों से अपनी जान बचाकर भागा है। लेकिन अब सोन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। सोन ने ये सोच लिया है कि अब ये गुल्ली बुल्ली से बदला लेकर रहेगा, क्योंकि सोन अब उन लड़कों के पास नहीं जा सकता। दरअसल सोन ये नहीं चाहता कि वो लड़के दोबारा सोन को नाले में डाल दें। अरे ये क्या, सोन तो अपने साथ रंग लेकर आया है। और फिर तभी अरे ये क्या, सोन ने तो उस रंग को स्विमिंग पूल में डाल दिया है। रंग डालते ही स्विमिंग पूल का सारा पानी हरा हो जाता है। लेकिन आखिर सोन के दिमाग में क्या चल रहा है और सोन ने ऐसा क्यों किया, पता नहीं सोन आज गुल्ली बुल्ली के साथ क्या करने वाला है। और फिर तभी अचानक से सोन गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ मुड़ जाता है। सोन को पता है कि अभी गुल्ली बुल्ली अपने घर पे बैठ के टीवी देखने में लगे हुए होंगे। यही सही मौका है उन लड़कों का बदला गुल्ली बुल्ली से लेने का। तभी सोन आवाज लगाते हुए गुल्ली बुल्ली से कहता है, गुल्ली बुल्ली मुझे लग रहा है कि तुम लोग मुझसे डर कर घर में छुपे हुए हो। अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो बाहर आओ। इतना बोलने के बाद सोन काफी ज्यादा डर जाता है और फिर दौड़ते हुए छुपने के लिए जाने लग जाता है। अरे ये क्या, सोन तो गिराज के पास आकर छुपा है, लेकिन आखिर सोन यहाँ छुप क्यों रहा है और सोन ने गुल्ली बुल्ली को क्यों बुलाया। इधर गुल्ली बुल्ली सोन की आवाज सुनने के बाद घर से बाहर आते हैं। गुल्ली बुल्ली को ऐसा लग रहा है कि सोन गुल्ली बुल्ली को रंग लगाने के लिए आया होगा और गुल्ली बुल्ली भी सोन को रंग लगाएंगे। ये सब सोचकर गुल्ली बुल्ली और भी ज्यादा खुश हो रहे हैं। लेकिन जब गुल्ली घर से बाहर निकलकर इधर उधर देखता है तो सोन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं सोन कहाँ चला गया। सोन की आवाज तो गुल्ली बुल्ली के घर के बाहर से ही आई थी, लेकिन बाहर आने के बाद सोन तो कहीं है ही नहीं। तभी अचानक से गुल्ली को कुछ दिखाई देता है और गुल्ली कहता है, देखो बुल्ली, उधर पानी का रंग तो हरा हो चुका है। मुझे लगता है कि हमारे स्विमिंग पूल के पानी को किसी सांप ने काट लिया है, इसलिए पानी का रंग हरा हो गया। गुल्ली और बुल्ली को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। इन लोगों को पास जाकर देखना चाहिए। ये सब सोचकर गुल्ली और बुल्ली वहाँ से आगे जाने लग जाते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद गुल्ली और बुल्ली स्विमिंग पूल के पास आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन गुल्ली और बुल्ली तो ये जानते ही नहीं है कि गुल्ली बुल्ली के पीछे कौन खड़ा है। लेकिन आखिर अब सोन गुल्ली बुल्ली के साथ क्या करने वाला है। कहीं सोन गुल्ली बुल्ली को पानी में धक्का तो नहीं देने वाला है। अरे ये क्या, सोन तो बिना आवाज किए गुल्ली और बुल्ली की तरफ बढ़ रहा है। पता नहीं आज गुल्ली और बुल्ली का क्या होगा। गुल्ली बुल्ली तो ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर पानी का रंग हरा कैसे हो गया। और फिर थोड़ी देर के बाद सोन गुल्ली बुल्ली के पास आकर खड़ा हो जाता है। No, 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 no. अरे ये क्या कर दिया सोन ने। सोन ने तो सचमुच में गुल्ली और बुल्ली को पानी में धक्का दे दिया। लेकिन इधर गुल्ली और बुल्ली ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये इंसान है कौन जिसने गुल्ली और बुल्ली को धक्का दे दिया, वो भी पानी में। और ये इंसान हरा क्यों दिखाई दे रहा है। गुल्ली कहता है, तुम कौन और तुमने हमें धक्का क्यों दिया और तुम हरे हरे एलियन की तरह क्यों दिख रहे हो। गुल्ली कहता है, गुल्ली मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये आदमी कोई एलियन ही है, लेकिन ये एलियन हमारे घर के पास आकर क्या कर रहा है। ये बात सुनते ही सोन काफी गुस्से में कहता है, गुल्ली बुल्ली आज तुम लोग मुझे भी भूल गए। ऐसे तो कभी तुम लोग मेरे बारे में सोचते भी नहीं हो, लेकिन जब मैं तुम लोगों के सामने हूँ फिर भी तुम लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। मैं तुम लोगों का पुराना दोस्त सोन हूँ। अब शायद तुम लोगों को याद आ गया होगा। अच्छा वो सब छोड़ो, मैं तो यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि आज होली है और होली के दिन मैं तुम लोगों को रंग लगाने के लिए आता हूँ। ये बात तुम लोगों को याद भी है या नहीं, लेकिन तुम लोग होली कैसे याद रखोगे, तुम लोग तो मुझे ही भूल जाते हो। सोन की बात सुनने के बाद गुल्ली और बुल्ली भी एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तभी इन लोगों को पता चलता है कि गुल्ली और बुल्ली भी हरे हो चुके हैं। गुल्ली कहता है, अरे गुल्ली तुम पूरी तरह से हरे हो चुके हो, तुम तो बिल्कुल सोन की तरह दिखाई दे रहे हो। मुझे लगता है कि हम लोग इस पानी की वजह से हरे हुए हैं। हाँ हाँ बुल्ली तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि पानी हरा हो चुका है। अब हम लोग बाबा को भी बुला लेते हैं और फिर हम लोग बाबा को भी इस पानी में डाल देंगे और बाबा को भी हरा कर देंगे। इतना बोलने के बाद गुल्ली और बुल्ली हंसने लग जाते हैं। तभी सोन कहता है, नहीं नहीं गुल्ली बुल्ली, हम लोग बाबा को यहाँ ऐसे नहीं बुलाएंगे। मैंने तो सब कुछ सोच लिया है कि हम लोग बाबा के साथ क्या करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं तुम लोगों को एक बात बता देता हूँ कि बाबा को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग बाबा को रंग लगाने के लिए इस जगह पे बुला रहे हैं। जैसे मैंने तुम लोगों के साथ किया बिल्कुल वैसे ही हम लोग बाबा के साथ करेंगे। यानी कि जब बाबा यहाँ पर आकर खड़े हो जाएंगे तो हम लोग पीछे से आकर बाबा को धक्का दे देंगे और पानी में गिरा देंगे। चलो जल्दी से पानी से बाहर आओ, मैं तुम लोगों को और भी सारी बातें बता देता हूँ। सोन की ये सब बातें सुनने के बाद गुल्ली और बुल्ली काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये लोग पानी से बाहर निकलने लग जाते हैं। पता नहीं क्या होगा जब गुल्ली बुल्ली और सोन मिलकर बाबा को पानी में धक्का दे देंगे। और अगर कहीं बाबा गुस्सा हो गए तब तो पता नहीं क्या होगा। गुल्ली और बुल्ली के स्विमिंग पूल से निकलने के बाद सोन भी उधर जाने लग जाता है जिस तरफ गुल्ली और बुल्ली गए हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद ये लोग एक जगह पे खड़े हो जाते हैं। गुल्ली कहता है, अरे सोन तुम जरा ये सोचो, अगर बाबा गुस्सा हो गए और अगर बाबा गुस्से में हम लोगों को मारने लग गए तो हम लोगों को कौन बचाएगा। मैं तो कहता हूँ कि हम लोगों को बाबा को धक्का नहीं देना चाहिए। हम लोग बाबा को सारी बातें बता देते हैं, उसके बाद बाबा हम लोगों के साथ अच्छे से होली खेल लेंगे और बाबा गुस्सा भी नहीं करेंगे। मेरी बात तुम लोग मान जाओ, इसी में हम लोगों की भलाई है। तभी सोन कहता है, अरे गुल्ली तुम ये क्या बोले जा रहे हो, मैंने तो सारा कुछ सोच लिया था कि हम लोग बाबा के साथ क्या करने वाले हैं। आज तो वैसे भी होली है और होली के दिन कोई बुरा नहीं मानता है, चाहे कुछ भी हो जाए बाबा गुस्सा नहीं करेंगे। देखो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग अभी जाकर हेलीकॉप्टर के पीछे छुप जाएंगे और फिर जब बाबा यहाँ आ जाएंगे तो हम लोग पीछे से आकर बाबा को धक्का दे देंगे। चलो अब ये बताओ कि कैसा लगा मेरा आइडिया। बुल्ली कहता है, तुम्हारा आइडिया तो बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन मैं तो ये सोचने में लगा हुआ हूँ कि हम लोग बाबा को यहाँ पर कैसे बुलाएंगे। हम लोगों को बाबा को बुलाने के लिए जीप निकालना होगा। बुल्ली की
बात सुनने के बाद गुल्ली कहता है, अरे नहीं नहीं बुल्ली, हम लोगों को जीप निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोगों के पास तो मोबाइल है, हम लोग कॉल करके बाबा को यहाँ पर बुला लेंगे। सोन तुम अपना मोबाइल निकालो और बाबा के पास कॉल लगाओ। और हाँ, एक बात याद रखना कि बाबा को कॉल लगाने के बाद बाबा से ये कहना कि हम लोग किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, आप जल्दी से हम लोगों के घर आ जाइए। इतना सुनते ही बाबा हम लोगों के घर तुरंत ही आ जाएंगे। गुल्ली की ये सब बातें सुनने के बाद सोन तुरंत ही अपना फोन निकालता है और बाबा के पास कॉल लगाता है। पता नहीं बाबा अभी फोन उठाएंगे या नहीं, लेकिन तभी अचानक से बाबा फोन उठा लेते हैं और फिर सोन बाबा को यहाँ पर बुलाने लग जाता है। सोन कहता है, बाबा गुल्ली और बुल्ली काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। वैसे तो गुल्ली और बुल्ली मुसीबत में फंसते ही रहते हैं, लेकिन क्या करें, आपको उन्हें बचाने के लिए आना ही होगा। आप बस जल्दी से गुल्ली बुल्ली के घर आ जाइए। और हाँ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि हम लोग आपसे झूठ कह रहे हैं और आपको यहाँ पर रंग लगाने के लिए बुला रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ बाबा, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि गुल्ली और बुल्ली इस बार ऐसी मुसीबत में फंसे हुए हैं कि मैं भी इन लोगों को नहीं बचा पाऊंगा, इसलिए आपको यहाँ आना होगा। इतना बोलते ही सोन फोन कट कर देता है। इधर बाबा एक काफी ज्यादा खतरनाक जगह पर आए हुए थे, क्योंकि बाबा को यहाँ पर कुछ काम था। बाबा जो काम करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, बाबा ने उस काम को तो कर लिया है और अब बाबा के पास सोन का फोन आ गया और अब बाबा गुल्ली बुल्ली के घर जा रहे हैं। पता नहीं गुल्ली बुल्ली कौन सी मुसीबत में फंसे हुए हैं। दरअसल बाबा को सोन का बात से पता चल गया था कि सोन जरूर झूठ बोल रहा है, लेकिन अब बाबा को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सोन ने बाबा को क्यों बुलाया है। अरे ये क्या, इधर गुल्ली बुल्ली और सोन तो हेलीकॉप्टर के पीछे आकर छुप चुके हैं और अब ये लोग बाबा के आने का इंतजार कर रहे हैं। तभी इन लोगों को बाबा की बाइक की आवाज सुनाई देती है और ये लोग उधर देखने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद बाबा अपनी बाइक को गुल्ली बुल्ली के घर के पास रोक देते हैं। तभी सोन कहता है, अरे गुल्ली बुल्ली देखो, बाबा आ चुके हैं, अब मैं जा रहा हूँ बाबा के पीछे से बाबा को धक्का देने के लिए, तुम लोग यहीं पर रुके रहना। इधर बाबा बाइक से उतरने के बाद इधर उधर देखने में लगे हुए हैं, लेकिन बाबा को गुल्ली बुल्ली और सोन कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तभी बाबा को दिखाई देता है कि स्विमिंग पूल का पानी तो हरा हो चुका है। इधर सोन भी धीरे धीरे